जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है देखने वाले हैं साथियों झारखंड जेएसएससी एनएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी प्रश्न साथियों आने वाले हैं। तो साथियों आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिए हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर जो है साथियों आपके 18 मार्च और 19 मार्च को है साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को साथियों जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों यहां से प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में साथियों क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य भ्रूण की हृदय गति कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी प्रश्न साथियों चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। और बताइए साथियों सामान्य भ्रूण की हृदय गति कितनी होती है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब 120 से लेकर 160 बिट्स प्रति मिनट हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रसव के पहले चरण की समाप्ति किस पर होती है। चलिए बताइए साथियों कि प्रसव के पहले चरण की जो समाप्ति है किस पर होती है। तो याद रखेंगे साथियों गर्भाशय की ग्रीवा के पूर्ण फैलाव पर होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों सामान्य प्रसव के बाद रक्तस्राव तब माना जाता है साथियों जब रक्त की हानि कितने से अधिक हो। चलिए बताइए साथियों। तो सामान्य प्रसव के बाद रक्तस्राव तब माना जाता है जब रक्त की हानि कितने से अधिक हो। तो साथियों आप याद रखेंगे जब रक्त की हानि 500 ml से साथियों क्या हो तो अधिक हो तब मानी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपान के दौरान दूध निकलने के लिए साथियों कौन सा यहाँ पे हार्मोन जिम्मेदार है। चलिए बताइए साथियों कि स्तनपान के दौरान दूध निकलने के लिए कौन सा यहाँ पे हार्मोन जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे साथियों एस्ट्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, एस्ट्रोजन है। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के किस सप्ताह में गर्भाशय का जो फंडस नाभि है के स्तर पर साथियों होता है। चलिए बताइए साथियों। तो गर्भ अवस्था के किस सप्ताह में गर्भाशय का जो फंडस नाभि है ये स्तर पर होता है। तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं 24वें सप्ताह में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर से प्लेसेंटा का निष्कासन प्रसव के किस चरण में होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर से प्लेसेंटा का निष्कासन प्रसव के किस चरण में होता है। तो याद रखेंगे साथियों तृतीय चरण में। ऑप्शन सी सही जवाब है, तृतीय चरण में। अगला क्वेश्चन है कि सिफिलिस रोग का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताइए साथियों कि सिफिलिस रोग का मुख्य कारण साथियों यहाँ पे क्या है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब टिप्रोनेमा हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, टिप्रोनेमा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में अस्थायी नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो महिलाओं में अस्थायी नसबंदी को साथियों जो है यहाँ पे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रसव के बाद पहले 3 से 4 दिनों तक होने वाले योनिस्राव को क्या कहा जाता है। तो साथियों इसको कहा जाता है यहाँ पे लोकिया रुबरा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लोकिया रुबरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में दी जाने वाली
आयरन और फोलिक एसिड की एक गोली में कितना फोलिक एसिड होता है? तो याद रखेंगे साथियों, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली आयरन और फोलिक एसिड की एक गोली में कितना फोलिक एसिड होता है? तो याद रखेंगे साथियों 500 माइक्रोग्राम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस मार्ग में साथियों दिया जाता है? तो साथियों बीसीजी का जो टीका है साथियों ये अंतत्वचीय में दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ओरन पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो ओरन पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो आदर्श तापमान होगा साथियों ये क्या हो जाएंगे? तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे -20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि खसरे का टीका शिशु को किस उम्र में साथियों दिया जाता है? तो साथियों खसरे का जो टीका है शिशु को किस उम्र में दिया जाता है? तो साथियों इनको दिए जाते हैं आपके कौन से उम्र में? तो याद रखेंगे 9 महीने के उम्र में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से साथियों फैलता है? तो याद रखेंगे साथियों डेंगू बुखार जो है साथियों ये किस मच्छर के काटने से होता है? तो याद रखेंगे साथियों एंडीज एजिप्टी के काटने से। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी जो है साथियों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दोस्त थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए जो साथियों इस्तेमाल की जाती है? तो दोस्त थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो साथियों ये तपेदिक के लिए की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वयस्क में सीपीआर देते समय चेस्ट कंप्रेशन और बेली यहाँ पे क्या है वेंटिलेशन का अनुमान क्या होना चाहिए? तो साथियों इनका अनुमान जो होना चाहिए 30.2 होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रूल ऑफ नाइज का उपयोग किस स्थिति के आंकलन के लिए साथियों किया जाता है? तो साथियों ये किए जाते हैं आपके जलना के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार मानव शारीरिक अंग और उत्तक किस अंग के डिब्बे में साथियों डाले जाते हैं? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अनुसार मानव शारीरिक अंग और उत्तक किस अंग के डिब्बे में डाले जाते हैं? तो साथियों ये डाले जाते हैं आपके पीला में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब पीला होगा। अगला प्रश्न है कि नवजात शिशु द्वारा पास किए गए पहले मल को साथियों क्या कहा जाता है? तो नवजात शिशु द्वारा पास किए गए पहले मल को साथियों यहाँ पे क्या बोला जाता है? तो मैको नियम बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मैको नियम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शिशु को केवल स्तनपान कितने समय तक कराना चाहिए? तो शिशु को केवल स्तनपान कितने समय तक कराना चाहिए? तो याद रखेंगे 6 महीनों तक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिशु में एंटीरियर फंटानेल सामान्यतः किस उम्र में बंद होता है? तो शिशु में एंटीरियल फंटानेल सामान्यतः किस उम्र में बंद होता है? तो याद रखेंगे साथियों ये होते हैं 12 से 18 महीने में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन साथियों कितना माना जाता है? तो भारतीय नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन कितना माना जाता है? तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे 2.5 से लेकर 3.5 किलोग्राम। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो साथियों एक वयस्क मानव शरीर में जो है कुल 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि किसे जो है साथियों कहा जाता है? तो मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो साथियों ये कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है कि वयस्क में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो वयस्कों में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है यहाँ पे साथियों बी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए बताएंगे साथियों कि इनमें से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो साथियों सोयाबीन हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है सोयाबीन। अगला प्रश्न है मैदानी क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी को कवर करता है। चलिए बताइए साथियों, तो मैदानी क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी को कवर करता है। तो साथियों ये करते हैं 30,000, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 30,000 को करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि आशा का पूर्ण रूप क्या है। चलिए बताइए साथियों कि आशा का पूर्ण रूप क्या होगा। तो जो भी साथी लोग यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सार्वजनिक स्वास्थ्य का पिता किसे कहा जाता है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो पिता है साथियों यहाँ पे जॉन स्नो को बोलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महारानी विज्ञान त्रिकोण में साथियों क्या शामिल नहीं है। तो महारानी विज्ञान त्रिकोण में साथियों क्या शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे साथियों अस्पताल शामिल नहीं है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर साथियों किस रसायन का उपयोग साथियों किया जाता है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर साथियों किस रसायन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे हो जाएंगे ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैदानी क्षेत्र में कितनी आबादी कवर करता है। तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैदानी क्षेत्रों में कितनी आबादी को कवर करता है। तो याद रखेंगे साथियों 1,20,000, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो 2005 में की गई थी, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य उप केंद्र पर स्टॉक रजिस्टर और इन्वेंट्री का रख रखाव किसकी मुख्य जिम्मेदारी है। तो स्वास्थ्य उप केंद्र पर स्टॉक रजिस्टर और इन्वेंट्री का रख रखाव किसकी मुख्य जिम्मेदारी है। तो याद रखेंगे साथियों ये एनएम के हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।